जय माता दी। मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर आप सभी के बीच में। तो आज के वीडियो में 16 अगस्त को तो आज 16 अगस्त को जो दोनों शिफ्टों के पेपर हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों के, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के दोनों शिफ्टों के जो आज 16 नवंबर 2025 को पेपर हुए, तो दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए तो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं। जो क्वेश्चन आंसर आप सभी के पूछे गए हैं आज के एग्जाम में 16 नवंबर को, वो सभी क्वेश्चन आंसर आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और जैसा कि हम आप लोगों से बार बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप सभी को डेली की प्रैक्टिस से डेली के पेपर, डेली के क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपसे 16 नवंबर 2025 के पेपर में पूछा गया। तो आज का पहला प्रश्न जो आप सभी से पूछा गया है, बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है सोन नदी पर। तो स्थान कौन सा है? तो वो है देवलोक, शहडोल, मध्य प्रदेश। तो बाणसागर जो बांध है वो है सोन नदी पर, जो देवलोक और शहडोल में स्थित है। टोंस तमसा नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो वो होता है कैमूर पर्वतमाला। तो इसमें जो आपको सही आंसर करना था वो करना था कैमूर पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन जो कि 16 नवंबर 2025 के दोनों शिफ्टों में से जो क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन आज की वीडियो में पूरा मिलेगा आप सभी को। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, संजय चित्रकला किससे बनाई थी? तो वो बनाई थी गोबर से। कुंवारी लड़कियों द्वारा कुंवर मास में 16 दिनों तक बनाई गई थी संजय चित्रकला। पुरुष मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो जो पुरुष मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि होती है वो होती है 3 मिनट की। 3 मिनट होगा इसका सही आंसर। तो जिन सभी साथी, जिन सभी छात्र छात्राओं के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उनकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्हें 3 मिनट पर टिक करना था। 3 मिनट होता है इसका सही आंसर। अलाउद्दीन कुल कितने युद्ध लड़े? अलाउद्दीन ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो वो लड़े थे 52 यानी 52 युद्ध लड़े थे आला और उदल ने मिलकर। इनमें से 23 युद्ध का नेतृत्व उदल ने किया था। तो जिनमें से 52 में से जो 23 युद्ध हैं उनका नेतृत्व उदल ने किया था। तो क्वेश्चन आंसर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगे एग्जाम देने जाने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जाने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन आंसर और पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? तो वो है कैलाश विजयवर्गीय। अगला क्वेश्चन, पुस्तक समर्पण के लेखक कौन है? तो पुस्तक समर्पण के लेखक हैं डॉक्टर जयशंकर सिंह सोलंकी। यदि ऑप्शन अलग हो तो बताइए ताकि सही मैच कर सकूं। यदि आप सभी को ऑप्शन अलग दिए गए हों, जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट या जो आपके शिफ्ट में पूछा गया, यदि इनमें से आपको अलग ऑप्शन दिए गए तो वो ऑप्शन जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दें ताकि आप सभी को हम सही आंसर कर दे बता सकें। अगला क्वेश्चन, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो है याकछम। याकछम नृत्य क्या है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है लोसार, तिब्बत वर्ष। मध्य प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो कौशल विकास मंत्री हैं वो है इंदर सिंह परमार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवेल के पास है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 16 नवंबर 2025 के एग्जाम में एमपी पुलिस कांस्टेबल के, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहती है? तो वो बहती है नर्मदा और ताप्ती। मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? तो झाबुआ, मंडला और बैतूल में। बलबन का राज दरबार किस सिद्धांत पर आधारित था? तो जो बलबन का राज दरबार है वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो वो था ईश्वरी सिद्धांत और ईरानी मॉडल पर। सिजदा और पेबो जैसी प्रवेश प्रथाएं अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है आप सभी से, तेज प्रकाश में प्रवेश करता है तो पुतली क्या करती है? तेज प्रकाश जब आंख में प्रवेश करता है तो पुतली क्या करती है? तो पुतली सिकुड़ जाती है। लोहे में कॉपर सल्फेट विलयन डालने पर क्या होता है? तो लोहे में कॉपर सल्फेट विलयन डालने पर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर नीला विलयन हरा हो जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बनता है?
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और पानी के कॉम्बिनेशन से। वर्ण विक्षेपण का उल्टा क्रम क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण का जो उल्टा क्रम होता है वो होता है लानी हफी जावे, लानी हफी जावे, जिसमें रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं? तो वो होते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, यानी ये सभी वो 7 कलर होते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यदि बच्चा 24 घंटे तक सोडियम नहीं लेता है तो क्या स्थिति होगी? तो वो हाइपोनेट्रिया, क्या होगा? हाइपोनेट्रिया हो जाएगा। कम सोडियम से बच्चे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास रुक जाता है और कमजोरी बढ़ती है। यदि कम सोडियम दिया जाता है तो क्या होता है? बच्चों का विकास रुक जाता है और कमजोरी बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से, मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो विधानसभा जो चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे वो हुए थे सन 1952 में, 1952 में मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। जो क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट कर लिया गया है, एक क्वेश्चन आपका फिर से पूछ लिया गया है आप सभी से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय की स्थापना है वो की गई थी जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कौन से सन में की गई थी? तो इसे मूल रूप से 2 जनवरी 1936 में नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है? भोपाल जंक्शन का जो स्टेशन कोड है, जैसा कि हमने आप सभी से बोला कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट कर लिया गया। तो जो भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड है वो है BPL। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जो संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो सभी क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसने बनाया था? तो भारत का संविधान बनाया था संविधान सभा ने बनाया था। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर होगा इसका सही जवाब। उज्जैन में पेंटिंग के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो उज्जैन में पेंटिंग के लिए मुख्य रूप से सूती कपड़े, बॉटिक प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन आंसर, जैसा कि हमने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि आज 16 नवंबर को जो दोनों शिफ्टों में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, दोनों शिफ्टों में जो MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं और दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए, जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को लेकर, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन लेकर आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और यदि आप ऐसे ही 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख को पर डे के क्वेश्चन आंसर, पर डे के डे बाय डे, शिफ्ट बाय शिफ्ट, दोनों शिफ्टों के पर डे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आप सभी को पर डे के शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन आंसर, डे बाय डे क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सके, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन MP पुलिस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आपसे भी ये क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते, पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर पूरे जरूर देखा करें, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहा करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। हमें जो भी आप सभी के क्वेश्चन या डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है। झेलम नदी चीन से मिलती है या नहीं? नहीं, झेलम नदी चीन से नहीं मिलती है, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो वो जीते थे 26 स्वर्ण पदक। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2018 में, तो उसमें भारत ने 26 स्वर्ण पदक जीते थे। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कितनी राशि दी जाती है? तो वो दी जाती है 10,000 रुपए। कितनी दी जाती है?
10,000 रुपए की राशि दी जाती है। लाल लिटमस की को नीला करता है, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है। तो बेस यानी क्षार के कारण लाल लिटमस को नीला कर देता है। घर में इस्तेमाल होने वाले अर्थिंग तार का रंग, तो घर में इस्तेमाल होने वाले अर्थिंग तार का रंग हरा होता है। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। स्पीकर में क्या बनता है? तो स्पीकर में विद्युत संकेतों से ध्वनि उत्पन्न होती है। भारत में झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो भारत में नदी का जो झेलम का जो उद्गम स्थल है वो है जम्मू कश्मीर के बोजान झील से होता है। तो जम्मू कश्मीर के बोजान झील से होता है। भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मध्य प्रदेश की ग्रासिम मिल कहाँ स्थित है? तो ग्रासिम मिल मध्य प्रदेश की नागदा में स्थित है। झाबुआ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आती हैं? तो झाबुआ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से एक है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले चुनाव 26 मार्च 1952 को हुए थे। कब हुए थे? 26 मार्च 1952 को मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली बघेली में कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो अवधी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जबकि मध्य प्रदेश में बुंदेली और बघेली दोनों बोली जाती हैं। तिगरा बांध कहां पर स्थित है? तो तिगरा बांध मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मुद्रा छपाई प्रेस कहां पर है? तो मुद्रा छपाई प्रेस कहां पर है? देवास में। कर्नाटक संगीत से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक से संबंधित संगीत नृत्य होता है। विदिशा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो BHS। विदिशा का जो रेलवे स्टेशन का कोड है वो है BHS। नर्मदापुरम होशंगाबाद का स्टेशन कोड क्या है? तो वो है NDPM। NDPM क्या है? नर्मदापुरम होशंगाबाद स्टेशन का रेलवे कोड है NDPM। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पुरंदरदास कौन थे? तो पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक और महान संगीतकार थे। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं वो है TT सोमनाथन। TT सोमनाथन होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। नदी परियोजनाओं में नर्मदा में कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध और तवा परियोजना प्रमुख हैं। सिंह जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस किस विषय से संबंधित है? तो यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की असंवैधानिक से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख शैलियां हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नाइजीरिया की मुद्रा कौन सी है? तो नाइजीरिया की जो मुद्रा है वो होती है नायरा। नायरा क्या होती है? नाइजीरिया की प्रमुख मुद्रा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ओजोन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओजोन मापने के लिए डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024 में भौतिकी का पुरस्कार किसे मिला था? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 में जेफरी हिंटन और जॉन जे हॉलफेल्ड को मिला था। आज के वीडियो के और 16 नवंबर के पेपर सेट के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाढ़ का पता लगाने के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो बाढ़ का पता लगाने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके MP पुलिस कांस्टेबल में 16 नवंबर के पेपर में दोनों शिफ्टों में से पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों को मिलाकर पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों का डिस्कशन आज के वीडियो में हमने आप सभी को कराया है।
और यदि आप लोग ऐसे ही डिस्कशन डेली के प्रैक्टिस सेट, डेली के पेपर सेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो कल 17 सितंबर को जो दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चनों का डिस्कशन आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे हम। तो उन सभी क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों कल नए पेपर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।